और राजा जी के हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई 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 वाराणसी फिल्म को लेकर के भाई एक बहुत बड़ी अपडेट आई और भाई ऐसी अपडेट आई है कि आपको सुनकर के गूज बम्स आ जाएंगे। तो भाई इस फिल्म की शूटिंग कितनी हुई है और इस फिल्म की रिलीज डेट कब है, तो भाई आपका सब बताएगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए साथ ही साथ। तो भाई वाराणसी फिल्म की जो लास्ट अपडेट या फिर लास्ट कंटेंट कर लो वो आया था 15 नवंबर को, जिस दिन महेश बाबू का इंट्रो और साथ ही साथ वाराणसी फिल्म का जो टाइटल अनाउंसमेंट था, दोनों चीजें हुई। फिर भाई उसके बाद से वाराणसी फिल्म की भाई कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी। मेकर्स ने ऐसा सन्नाटा कर दिया था जैसे किसी की मैयत हो गई हो। तो भाई लोग राजा मौली की इस फिल्म का बजट भाई जो पहले 1200 करोड़ बताया जा रहा था, अब न्यूज आ रही कि भाई उसका 100 करोड़ बढ़ के 1300 करोड़ पहुंच गया है। साला जहां पहले राजा मौली इंडियन सिनेमा के बड़े बड़े डायरेक्टरों को पेलता था, अब की बार भाई वो हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टरों को पेलने की तैयारी कर रहा है। भाई जब अपने राजा मौली सर 250 करोड़ में बाहुबली के जैसे विजुअल और 650 करोड़ में RRR के जैसे विजुअल, तो भाई अब की बार तो उनको 1300 करोड़ मिले, तो भाई वो किस नेक्स्ट लेवल पर विजुअल्स ले जाएंगे। भाई SS राजा मौली की फिल्म वाराणसी भाई हिंदू मैथोलॉजी पर बेस्ड है और जिसमें कि अपने महेश बाबू हैं वो रुद्रा के कैरेक्टर में, अपनी प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी के कैरेक्टर में और अपने फिल्म के विलन यानी कि पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभा के कैरेक्टर में नजर आएंगे। भाई सबसे पहले अपने कुंभा कैरेक्टर का पोस्टर लॉन्च करा गया तो भाई कई लोगों ने मीम बना दी थी कि ये क्या राजा मौली जी ने चूतियापंथी कर दी है। गाइस कई चमन चूतिया हेटर्स कह रहे थे कि ये जो पोस्टर है ये क्रिश के काल वाले कैरेक्टर को लेकर के इंस्पायर्ड है, और फिर कई चमन चूतिया ये भी कह रहे थे कि एक साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंस, भाई उनको लेकर के ये इंस्पायर्ड है। बट भाई ये चमन चूतिया हेटर्स ये भूल गए कि भाई जब SS राजा मौली अपनी फिल्म लेके आता है तो भाई वो सबकी फाड़ के रख देता लाइन से। भाई जो कोई नहीं सोच सकता है, भाई SS राजा मौली हम लोग को वो करके दिखाते हैं। अगर आपकी एक्सेप्टेशंस इतनी है तो भाई इतनी एक्सेप्टेशन करने का दम रखते हैं। ये हरामखोर SS राजा मौली को मगधीरा, RRR, मक्खी और बाहुबली जैसे फिल्मों में देखने के बाद भी नहीं पहचान पाए। RRR बाहुबली के रिकॉर्ड की बराबरी कर सकती थी, लेकिन RRR के टाइम पर भाई कोरोना के बाद जो पहली बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी जिससे कि थिएटर्स में ऑडियंस आना चालू हुई थी, वो इस वजह से बाहुबली के रिकॉर्ड की बराबरी नहीं कर पाई। ऐसे ही कुछ ट्रोलर्स ने महेश बाबू के फर्स्ट लुक को लेकर भी कहा था कि भाई ये जो नंदी बैल पर जो महेश बाबू बैठे हैं वो भाई नंदी बैल पूरी तरह से नकली है। तो सालो तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद, जाकर पहले ऑपरेशन करा के आओ तब देखना। गाइस यही सीन जब आप थिएटर में देखेंगे कि महेश बाबू नंदी बैल पर बैठकर हाथों में त्रिशूल लेकर आएंगे और फाइट करेंगे, तो भाई थिएटर जो है वो स्टेडियम में बदल जाएगा। भाई अपन लोग को वाराणसी फिल्म की स्टोरी जो है वो टाइम ट्रेवल पर बेस्ड देखने को मिलेगी, जो कि हम लोग को ये टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में भी देखने को मिला था। अगर अपन टाइटल अनाउंसमेंट वाले कंटेंट से ही स्टोरी प्रेडिक्ट करें तो अपनी आज के वाराणसी से लेकर के घोर कलयुग के वाराणसी तक जाएगी और इसमें हम लोग को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों टाइम ट्रेवल की स्टोरी देखने को मिलेगी। और भाई ये SS राजा मौली की फिल्म है तो भाई विजुअल्स जो है वो अनएक्सेप्टेबल देखने को मिलेंगे, और भाई ये अपनी कंट्री ने फॉरेन ऑडियंस को भी भाई इस विजुअल्स में खो जाने पर मजबूर कर देंगे। भाई इस टाइम पर रिपोर्ट आ रही है कि जो फिल्म की शूटिंग है वो भाई केन्या में शेड्यूल है, जिस शेड्यूल में भाई प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमार तीनों मेन एक्टर शामिल हैं, और इस शेड्यूल की शूटिंग जो है वो केन्या में 20 डेज तक और चलेगी। भाई इंडिया में भी इस फिल्म का वाराणसी का बहुत बड़ा सेट बना गया रामोजी फिल्म सिटी में। पूरी फिल्म की शूटिंग IMAX कैमरे से हो रही है, जिससे कि हर फ्रेम और हर एंगल से एक बेहतरीन थिएटर एक्सपीरियंस मिलेगा आप लोगों को। गाइस जब आप लोग ये फिल्म बड़ी IMAX स्क्रीन पर देखेंगे तो ये जो एक्सपीरियंस है ये आपकी पूरी जिंदगी भर के लिए रहेगा। भाई अपने राजा मौली फिल्म को भाई 100 से भी ज्यादा लैंग्वेज में रिलीज करने की सोच रहे हैं। भाई अगर ऐसा हो गया तो ये मान के चलो कि ये फिल्म जो भाई अपने फर्स्ट डे पर कम से कम मिनिमम 700 to 800 करोड़ का कलेक्शन भाई कर सकती है, अगर भाई इस फिल्म की डबिंग भाई सही से हुई हर लैंग्वेज में, और भाई ये फॉरेन ऑडियंस के अगर मन में चढ़ गई तो भाई ये फिल्म जो है वो 8000 से 10,000 करोड़ तक का भाई लाइफ टाइम में कलेक्शन कर सकती है। भाई पहले नमित मल्होत्रा रामायण से हम दिखाएंगे दुनिया को, और फिर उसके बाद SS राजा मौली आके बताएंगे कि आखिर इंडियन सिनेमा है क्या। भाई दोनों बड़ी फिल्में जो है वो इंडियन सिनेमा का नाम रोशन करने के लिए तैयार हो रही हैं। RRR की सक्सेस इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उसको 2 ऑस्कर अवार्ड मिले, तो फिर भाई वाराणसी जो है वो पूरा का पूरा ऑस्कर ही समेट करके ले जाएगी, और जेम्स कैमरॉन और मार्वल जैसे बड़े बड़े स्टूडियो भाई SS राजा
राजामौली के आगे सर झुकाएंगे। अब भाई मैं आपको लास्ट अपडेट देता हूँ कि आखिर फिल्म की जो रिलीज डेट है वो भाई क्या हो सकती है। इस फिल्म की रिलीज डेट अगर रिपोर्ट्स की माने तो भाई ये लोग फिल्म की जो रिलीज डेट है वो रामनवमी के दिन यानी कि 15 अप्रैल 2027 को रखने की सोच रहे हैं। बट ब्रो अगर राजामौली की फिल्म को देखे तो जो रिलीज डेट देते हैं भाई उस रिलीज डेट पर उनकी फिल्म आज तक नहीं आई है और फिल्म की शूटिंग भी भाई अभी तक 70% कंप्लीट हो चुकी है। भाई उम्मीदें हैं कि भाई इस फिल्म की शूटिंग है वो अक्टूबर तक खत्म हो जाए और फिर भाई उसके बाद उस फिल्म का जो है पोस्ट प्रोडक्शन का काम चलेगा। भाई लोग फिल्म का जो है वो सेकंड पार्ट आने की भी भाई संभावना है और भाई मुझको तो वाराणसी फिल्म का भाई बेसब्री से इंतजार है। तो गैस कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो गैस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।